प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ पार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। प्रवेश भजन। हम प्रभु का गुणगान करें, क्योंकि वह महाप्रतापी है। प्रभु ही मेरा बल और सामर्थ्य है, उसने मेरा उद्धार किया। हालेलुया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबों को यीशु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम पिता ईश्वर को इस पुण्य दिन के लिए धन्यवाद दें। आज इस वचन में हम सुनेंगे जहां प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों से उनके ऊपर संपूर्ण मात्रा में विश्वास और भरोसे पर बल देते हैं। उन शिष्यों को, जिन शिष्यों को प्रभु चुनता है। प्रभु चाहते हैं कि शिष्य उनके राह पर चले, तब पश्चात प्रभु के बताए मार्ग पर चलते हुए एक दूसरा प्रभु बने, लोगों की सेवा करें। आज हम इस पुण्य दिन में, इस नए दिन में हमारा जीवन प्रभु को समर्पित करें। प्रभु ने हमारे जीवन में विश्वास का बीज बोया है। ये बीज हमने अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने कैथोलिक कलीसिया मंडली के द्वारा प्राप्त किया है कि प्रभु हमारा सब कुछ है। आइए प्यारे भाइयों बहनों, कभी कभी हम लोग डगमगा जाते हैं। हम स्वयं में विश्वास नहीं करते हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, यहां तक कि हम प्रभु के कार्य, प्रभु की आशीष पर विश्वास नहीं करते हैं। हम कमजोर हैं। इस पवित्र घड़ी में आए, प्रभु के सानिध्य में जाए और पुनः प्रभु से अनुग्रह करे, प्रार्थना करे, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। मेरे दिल में, मेरे मन में उस विश्वास के बीज को पुनः अंकुरित होने की कृपा दे और विशेष रूप से मुझे आशीष दे, ताकि हम आज की मिस्सा बलिदान पवित्र और योग्य रीति से चढ़ा सके। आइए हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा पापी को धर्मी और दुखी को सुखी बना देती है। अपने सामर्थ्य और दिव्य उपहार से हमारी सहायता कर। तूने विश्वास के द्वारा जो जीवन हमें प्रदान किया है, हम उसे सदैव सुरक्षित रख सके। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आपके हृदय एवं आपकी जीवा को शुद्ध करे, जिससे आप योग्य रीति से ईश्वर के वचन को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 8 पद संख्याएं 26 से 40 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यदि आप सारे हृदय से विश्वास करें तो कोई बाधा नहीं। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। यह मार्ग निर्जन है। वह उठकर चल पड़ा। उसी समय एक इथोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वह इथोपिया की महारानी कंदाका का उच्च अधिकारी तथा प्रधान कोष अध्यक्ष था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ते सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। उसने फिलिप से निवेदन किया कि वह चढ़कर उसके पास बैठ जाए। वह धर्म ग्रंथ का यह प्रसंग पढ़ रहा था। वह मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया। ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुख नहीं खोला। उसे अपमान सहना पड़ा। उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसकी वंशावली की चर्चा कौन कर सकेगा? उसका जीवन तो पृथ्वी पर से उठा लिया गया है। खोजे ने फिलिप से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में यह सब कह रहा है? अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप धर्म ग्रंथ के इस प्रसंग को आधार बनाकर उसे यीशु का सुसमाचार सुनाने लगा। यात्रा करते करते वे एक जलाशय के पास पहुँचे। खोजे ने कहा, यहाँ पानी है, मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है? फिलिप ने उत्तर दिया, यदि आप सारे हृदय से विश्वास करें तो कोई बाधा नहीं। इस पर उसने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जल में उतरे और फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा ले गया। खोजे ने उसे फिर नहीं देखा। फिर भी वह आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। फिलिप ने अपने को आजोतस में पाया और वह कैसरिया पहुंचने तक सब नगरों में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। हे राष्ट्रों, हमारे ईश्वर को धन्य कहो और उसकी प्रशंसा के गीत सुनाओ। वही हमें जीवन प्रदान करता और विचलित हो जाने से बचाता है। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। हे प्रभु भक्तों, आओ और सुनो।
मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसे ऊंचे स्वर से पुकारा और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाया। अनुवाक्य: समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई और मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। अनुवाक्य: समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। जय घोष। आलेलुया। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों से यह कहा, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित ना करे। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। यह ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूं वह स्वर्ग से उतरी है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवित रोटी मैं हूं। यदि कोई वो रोटी खाएगा तो वह सदैव जीवित रहेगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यार और विश्वास ये दो एक ऐसे पंछी के सदृश है। यदि इसमें से एक उड़ जाता है तो दूसरा भी उड़ जाता है। एक बार एक विवाहित कपल, पति और पत्नी, अपने गांव से शहर की ओर प्रस्थान करते हैं। पत्नी पहली बार शहर की ओर प्रस्थान करती है और पति रोज अपने काम के लिए, ऑफिस के लिए निकलता है। पत्नी घर पर रहती है। एक दिन जब पति अपने दफ्तर के लिए निकलता है, सुबह धर्मपत्नी सुनती है कुछ आवाज, कुछ लड़ाई झगड़े की आवाज। वो अपने खिड़की से झांक कर देखती है और वहां देखती है कि वहां पर दो पति और पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हैं और शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। पहली बार गांव से आई हुई शहर में रहती है। इस स्त्री के मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं।
क्योंकि उन्होंने सुना कि किस प्रकार से शब्दावली का प्रयोग किया गया, एक दूसरे को तुच्छ कहा गया। ये सब बातें इस नारी के मन में घूमते हैं। वो सोचती है शायद कहीं मेरा पति भी तो ऐसा नहीं है। वो सोचती है शायद मेरा पति भी मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। एक दिन वो निर्णय लेती है कि मैं अपने पति की परीक्षा लूं। एक बहुत बड़े पत्र के द्वारा वो बहुत सारी शिकायतें अपने पति के लिए लिखती है कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप मुझे प्यार नहीं करते हो, आप मुझे धोखा दिया। भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दावली को उसने उस पेपर पर अंकित किया। और यहाँ तक कि उन्होंने लिखा कि मैं आज के बाद से इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मैं आपकी धर्मपत्नी अभी नहीं बनी रहना चाहती हूँ। यह कहकर वो पत्र टेबल के ऊपर रख देती है और फिर पर्दे के पीछे जाकर छिप जाती है। शाम को पतिदेव थका घर लौटता है, अपनी पत्नी को ढूंढता है, इधर चिल्लाता है, उधर ढूंढता है, आवाज नहीं आती है। फिर उसकी नजर उस टेबल पे जाती है जहां पर एक पत्र पड़ा रहता है। फिर वो पढ़ता है उस पत्र को। बहुत सारी शिकायतें पत्नी लिखी है, उसको पढ़ता है। पढ़ते पढ़ते उसकी नजर उस पर्दे पे जाती है जहां पर वो पत्नी के पैरों को देख लेता है। फिर इस पति की आवाज, टोन बदल जाती है और वह पत्र को नीचे रखता है और फिर वो अपना मोबाइल उठाता है और फिर कहता है अपने गर्लफ्रेंड को कि आज मैं फ्री हूं, आज मैं आजाद हूं। क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। आज मैं खुश हूं, तो आज हम लोग इस गार्डन में मिलेंगे ये समय पर। तो वो फोन पे बातें करता है और धर्मपत्नी पर्दे के पीछे छुपकर सब कुछ सुनती है। उसे रोना आता है, उसे दुख होता है। इतना सारा लिखने के बावजूद भी इस इंसान को कुछ भी परिवर्तन या दुख नहीं हुआ। वो कहता है कि मैं आज आजाद हो गया हूं। फिर वह एक छोटा सा पेपर लेता है और उस पेपर पर कुछ लिखता है और लिखकर वो बाहर निकल जाता है। पत्नी खुशी के मारे आगे आती है, आखिर वास्तव में लिखा क्या है। वो आके पढ़ती है, वहां पर लिखा रहता है, अरे पगली तेरे पैर दिख रहे हैं, मैं पास की दुकान पर शक्कर लेने जा रहा हूं, चाय बना देना। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये विश्वास वास्तव में एक बहुत बड़ा एक नींव है हमारे जीवन के लिए। हम छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों में हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते, डाउट करते हैं, शंका करते हैं। आज के हम इस वचन में सुने, विशेष रूप से पहला पार्ट में, ईश्वर की कृपा देखो कितनी प्यारी है, अपरंपार है। ईश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है फिलिप के द्वारा कि जो एक खोजा ईश्वर के वचन को पढ़ता है, समझता नहीं है, लेकिन ईश्वर का दूध उसे आकर कहता है, वो समझाता है। कितनी सुंदरता की बात। और फिलिप ईश्वर के वचन को उसे समझाता है। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में प्रार्थना और ध्यान, ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रार्थना में हम प्रभु से बातें करते हैं, प्रार्थना में हम प्रभु से बातें करते हैं और ध्यान में हम प्रभु हमसे बातें करता है। प्रार्थना में हम प्रभु से बातें करते हैं और ध्यान में प्रभु हमसे बातें करता है। शायद इसी प्रकार की प्रवृत्ति हम आज के पहले पाठ में पाते हैं, जहां पर खोजा ईश्वर का वचन सुनता है और फिलिप
ईश्वर के दूत के द्वारा भेजा जाता है और ईश्वर के वचन को समझाता है। ईश्वर का वचन जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन के अंधकार, त्रुटियां, पाप, डाउट्स, ये सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में पधारती है। हम एक नया इंसान बन जाते हैं। जिस प्रकार से इस खोजे के जीवन में हम देखते हैं, वो बपतिस्मा ग्रहण करता है, प्रभु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करता है। बहुत सुंदर सी बात है प्यारे भाइयों बहनों। हमारे जीवन में इस प्रकार के भिन्न प्रकार की घटनाएं घटती है, इस प्रकार के दृष्टांत हमारे जीवन में आते हैं, हम विचलित होते हैं। आज हमें भी जब हम ईश वचन पढ़ते हैं तो हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे वचन को, हमारे तन को पवित्र करना है। तभी तो ईश्वर की महिमा हमारे जीवन में पधारेगी, तभी तो हमारे जीवन में शुद्धिकरण होगा और तब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि प्रभु ही हमारे जीवित रोटी है। संत यूहन्ना प्रभु का घनिष्ठ शिष्य कहता है, हे प्रभु हम कहाँ जाए, हे प्रभु हम कहाँ जाए, आपके ही वचन में अनंत जीवन है। प्यारे भाइयों बहनों, हमें भी उसके समान जीवन में, आज उस परिवर्तित जीवन में हमें उस मनोकामना को बनाना पड़ेगा। हमें कहना है, प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, मैं पापी हूँ, आप ही मेरे सब कुछ है, आप ही मेरे अनंत जीवन है, आपसे ही मेरे जीवन का प्रारंभ होता है और आपसे ही मेरे जीवन का समापन होता है। प्यारे भाइयों बहनों, हम रोज प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। कितना शुभ और पुण्यदायक अवसर हमें मिलता है। आइए प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर हमारे साथ सदैव है। ईश्वर हमें अनुग्रह देना चाहता है। हम उस खोजे के समान बने, हम प्रार्थना करें, अपने आप के हर एक दिल के अंदर जो भी हमारी जो बेचैनी है उसको प्रभु के सामने प्रस्तुत करें और प्रभु पर विश्वास करें कि प्रभु ही हमारा सब कुछ है। आइए हम थोड़ी देर मौन रहे। इस करुणा के लिए, इस आशीष के लिए हम धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में हम सदैव विश्वास से डगमगाए नहीं, हम खुद पे विश्वास करें। हमारे माता पिता है, हमारे भाई बहन है, हमें पति पत्नी है, हम कलीसिया पे विश्वास करें, प्रभु पे विश्वास करें और प्रभु ही हमारा सब कुछ है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अनुग्रह से, कृपा से और विशेष रूप से उनके विश्वास से हमारे जीवन को परिपूर्ण कर दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दीदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कर्मश बिंद हमारा, इन भेंट वस्तु के साथ हम कर्मश बिंद हमारा, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम क्षमा कर, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम क्षमा कर। दीदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आज हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरता का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है हम उनके अनुसरण आचरण भी करें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदैव सर्वोच्च विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रीस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसलिए पासा के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गीय शक्ति दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। ऐसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। आज हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप चाको और सभी याजकों के साथ
विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम वही प्रार्थना भक्ति और श्रद्धा के साथ कहे जिसे प्रभु ने हम सबों को सिखाई है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त पर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कैथोलिक कलीसिया के विश्वास पर कृपा दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त जो इस वक्त हमारे बीच उपस्थित है। आज हम धन्य हैं जो इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ
हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ख्रिस्त सबके लिए मर गए, जिससे जो लोग जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवित रहे, जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु की आत्मा और जीवन के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है मेरी आत्मा, जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तो, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तो, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा, जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति।